तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुण कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो हमारा यूनिट 3 का ये टॉपिक चल रहा है। पहले मैंने इमोशनल डेवलपमेंट डाला, फिर सोशल डेवलपमेंट डाला, अब मोरल डेवलपमेंट है इस टॉपिक में हमारा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है एंड आप नोट्स को पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें कि मेरे आगे के वीडियोस भी आपको मिल सके चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड एंड बाकी भी जो भी आपके सीटेट से रिलेटेड हैं या डीएलएड बीएड से रिलेटेड हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा उसका पूरा वीडियो। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट का है, डीएलएड फर्स्ट ईयर का एज पर द लेटेस्ट फॉर सिलेबस ऑफ एससीईआरटी और बीएड का भी फर्स्ट ईयर का है। ये यूनिट 3 है। हैंड रिटन नोट्स है बाय अरुण कुमार, ठीक है। एंड हम अभी करने वाले हैं यूनिट 3 का सोशल इमोशनल डेवलपमेंट का मोरल डेवलपमेंट, जो कि डीएलएड बीएड सीटेट बिहार 7th फेज़ केवीएस डीएसएसबी एंड ऑल स्टेट एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 का मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट होता क्या है, पहले इसका मीनिंग क्या होता है, एग्ज़ाम में आ सकता है कि वह राइट द मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड पीरियड या एडोलेसेंस पीरियड। तो क्या करना पड़ेगा, तो इसमें हमें पहले मीनिंग बताना पड़ेगा, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बताना पड़ेंगे एट द डिफरेंट स्टेजेस एंड देन हमें बताना पड़ेगा फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं मोरल डेवलपमेंट को। तो इसके साथ ही हमारा यूनिट 3 जो है कंप्लीट हो जाएगा एंड एक टॉपिक छोटा सा रह गया, वो भी इसी में मैं कंप्लीट कर दूँगा। तो इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स लर्निंग सोशल एंड मोरल वैल्यू विच इंक्लूड लेसन, यानी कि नैतिक विकास क्या है, जहाँ पे हम सोशल सामाजिक और नैतिक वैल्यू को सीखते हैं। विच इंक्लूड लेसन, जो कि एक लेसन होता है, एक सीख होता है ना। अबाउट ऑनेस्टी, सच्चाई का, काइंडनेस अच्छाई का, चैरिटी यानी कि शेयर करने का, दूसरों को हेल्प करने का। तो ये 3 चीज़ें आती हैं। तो मोरल डेवलपमेंट मीन्स लर्निंग सोशल एंड मोरल वैल्यूज विच इंक्लूड लेसन्स अबाउट ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड चैरिटी। देन इट इज़ डेवलपमेंट ऑफ मैनर एंड ऑनेस्टी, यानी कि इस पीरियड पे बच्चा मैनर सीखता है, ठीक है, कि कैसे बिहेव करना है, कहाँ पे कैसे बिहेव करना है, किसके साथ कैसे बात करना है, ठीक है। एंड सच्चाई बोलना, जैसे कि झूठ नहीं बोलना। तो ये सब यहाँ पे मोरल डेवलपमेंट में आता है। मोरल डेवलपमेंट इज़ द इंडिकेशन ऑफ इंडिविजुअल मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट हो जो है क्या है, इंडिकेशन है इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का मेंटल का और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का। एंड ही अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। अब वो सीखता है कि क्या सही है क्या गलत है, राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस समझता है, ठीक है, कि चोरी करना बुरी बात होता है, झूठ बोलना बुरी बात होता है, सच्चाई बोलना अच्छी बात होता है। तो ये सब क्या है, तो मोरल डेवलपमेंट इज़ द इंडिकेशन ऑफ इंडिविजुअल मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड ही अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। देन आगे बढ़ते हैं हम। मोरल डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच एक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल एंड दोस सराउंडिंग हिम आर वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि मोरल जो डेवलपमेंट है क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जहाँ पे एक्शन और इंटरेक्शन दोनों बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इंडिविजुअल और सराउंडिंग हिम वेरी इंपॉर्टेंट, उसके चारों साइड का वातावरण भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है मोरल डेवलपमेंट में। और स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट 4 टाइप के हैं, जैसे पहले इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, ठीक है। तो जो मोरल डेवलपमेंट इन्फेंसी है, इन्फेंसी यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो 0 से लेकर 2 ईयर के बीच का होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट एक्सपीरियंस यही होता है राइट और रॉन्ग का, कि हम बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं पेरेंट्स। तो वो क्या है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है राइट और रॉन्ग का, मोरल डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेज यही है। तो द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ राइट एंड रॉन्ग कम फ्रॉम हिज टॉयलेट training. The infant start to understand good or bad and show shame and guilt if he does something wrong. यानी कि इस चीज़ पे बच्चों में जो 2 साल तक के बच्चे होते हैं, वहाँ पे बच्चों में अच्छा और बुरा का ज्ञान पहचान हो जाता है कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है ना।
जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि बिस्तर पे सुसु करना बैड हैबिट है, ठीक है, या ब्रश करना करना बैड हैबिट है, तो सुबह जल्दी उठना बैड हैबिट मतलब बैड हैबिट नहीं है। तो ये सब क्या होता है, बच्चों में थोड़ा थोड़ा सा गुड और बैड का डिफरेंस पता चलने लगता है, उनमें अंडरस्टूड करने लगते हैं। एंड सेम एंड गिल्ट, अगर बच्चे कुछ गलती कर देते हैं तो उन्हें थोड़ा सा शर्म एंड थोड़ा सा उन्हें अफसोस भी होता है कि हाँ हमने गलत कर दिया है, ठीक है। जैसे बच्चे कुछ तोड़ देते हैं गलती से एंड वो क्या होता है, डर जाएंगे एंड उन्हें लग रहा है अब हमने गलत किया है तो पिटाई पड़ेगी, तो गिल्ट जैसा महसूस करते हैं। अदर हैव ए फीलिंग, इस पे बच्चे ये भी समझने लगेगा कि बस हमारा फीलिंग ही नहीं है और लोगों का, और हाँ जैसे हमारे पापा है, मम्मी है, भाई है, बहन, उनका भी फीलिंग है। दैन मदर एंड केयर टेकर एक्ट, जो इस चीज़ पे होते हैं, मदर और केयर टेकर रोल मॉडल की तरह काम करते हैं फॉर अ मॉरल डेवलपमेंट में। तो मदर एंड केयर टेकर एक्ट एज अ रोल मॉडल फॉर अ मॉरल डेवलपमेंट। दैन आगे मॉरल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि जो इस चीज़ का एज है वो 2 से 6 ईयर है। चिल्ड्रन थिंक एक्ट एज अ गुड और बैड अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट्स अप्रूवल, यानी कि यहाँ पर बच्चे सोचना स्टार्ट करते हैं अच्छा और बुरा अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट्स। जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि भगवान हैं, ये भगवान की पूजा करना है, तो जिस जिस कल्चर में बच्चे रहते हैं उस कल्चर में बच्चे वो चीज़ फॉलो करने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं, उस चीज़ को मानने लगते हैं, क्या चीज़ अच्छा है क्या चीज़ बुरा है। अगर पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छा है तो बच्चे भी उस चीज़ को मान लेते हैं। अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं कि चॉकलेट खाना बिल्कुल ही अच्छा नहीं है तो बच्चे ये भी मान लेते हैं कि चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट से दांत खराब होते हैं। तो वो क्या होता है कि पेरेंट्स अप्रूवल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं मॉरल डेवलपमेंट के अर्ली चाइल्डहुड पीरियड पे। तो चिल्ड्रन थिंक एक्ट एज अ गुड और बैड अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट्स अप्रूवल। They want to feel that they have done right and wrong action, leave them worried। ये वो लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि अगर हम अच्छा या बुरा कुछ करेंगे तो ये उन्हें चिंतन में छोड़ देगा, उनके पेरेंट्स को चिंता में छोड़ देगा। तो इस चीज़ के बच्चे ये थिंक करने रहते हैं, जो कि 2 से 6 साल के बच्चे होते हैं। चिल्ड्रन हैव बिहेव मॉरली टू अवॉइड पनिशमेंट एंड टू बी प्रेज्ड, यानी कि हमने जो पढ़ा था कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट का एक थ्योरी, जिसमें आपने 6 स्टेजेस थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। तो प्री कन्वेंशनल में पढ़ा था कि ओबीडियंस और क्या होता है पनिशमेंट, कि बच्चे यहाँ पे बात मानते हैं, अगर बात मतलब लोगों को कहने मानते हैं उसे फॉलो करते हैं, अगर नहीं मानते तो उस चीज़ को क्या होगा, फिर अगर नहीं मानेंगे तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगा। तो चिल्ड्रन बिहेव मॉरली टू अवॉइड पनिशमेंट, यानी कि बच्चे यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से बिहेव करते हैं कि गुड बॉय की तरह बिहेव करते हैं कि उन्हें पनिशमेंट ना मिले, ठीक है। और उन्हें क्या है, मेन जो इस स्टेज पे रहते हैं उन्हें वो जो मॉरल डेवलपमेंट इसमें पैदा होता है, जो मॉरल डेवलपमेंट होता है बच्चों में इस एज के पीरियड के बच्चों पर, वो प्रेज, यानी कि बच्चों की प्रशंसा करते हैं, वो उतना ही खुश होते हैं एंड वहाँ पे वो उनका डेवलपमेंट होता है। जैसे बच्चा अगर कुछ करता है, अच्छा काम करता है तो अच्छा किया है बच्चे ने, ये किया है, हम दूसरों से भी बताते हैं, पेरेंट्स दूसरों से बताते हैं, ठीक है। तो बच्चे वो उनके मतलब उनकी तारीफ इस एज पे वो लोग तारीफ के द्वारा सीखते हैं मॉरल डेवलपमेंट। देन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट एट दिस स्टेज एंड दे हेल्प देयर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पे एक बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आ जाता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हाँ ये हमारा काम है। अगर मम्मी बोलती हैं कि तुम्हें ये देखना है, तुम्हें ये करना है, ठीक है, या छोटा भाई बहन है उसका ध्यान रखना है, उसके साथ खेलना है, तो वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि हाँ मम्मी ने मुझे बोला है ये देखना है तो वो हम देखेंगे, वो करते हैं, ठीक है। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट एट दिस स्टेज एंड दे हेल्प देयर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। जैसे छोटे बच्चों के इस एज के छोटे बच्चों की बाहर अगर खेलते हुए देखोगे, ठीक है, तो अगर उनके फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि यहाँ पे खड़ा रहना है तो वो बच्चे वहीं पे खड़े रहते हैं, मैंने देखा है। तो ऑब्जर्व किया है ये ऑन लुकर बिहेवियर मैंने, तो वो क्या है वहाँ पे कि उनके फ्रेंड्स ने बोल दिया, तो वो वहाँ से पता चल रहा है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे आ रहा है, तो ये भी एक मॉरल डेवलपमेंट को शो कर रहा है। देन चिल्ड्रन एंड आर फैसिनेटेड बाय देयर आइडिया ऑफ गॉड, यानी कि हाँ इस एज के बच्चे भगवान पे ज़्यादा विश्वास करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स उस चीज़ को दिखाते हैं ज़्यादा इस एज पे। एंड लाइक विजिटिंग रिलीजियस प्लेस, और यहाँ पे वो भगवान के जो ईश्वर है उसको मानते हैं और रिलीजियस प्लेस पे जाना पसंद करते हैं। मंदिर हो गया, कहीं गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया या मॉस्की हो गया, तो वहाँ पे जाना पसंद करते हैं इस एज के बच्चे। देन मॉरल डेवलपमेंट इन लेट चाइल्डहुड, यानी कि लेट चाइल्डहुड यानी कि 6 से 12 साल के बच्चों में मॉरल डेवलपमेंट कैसे होता है वो हम अभी देखने वाले हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट डेवलप सफिशिएंट ग्रोथ इन अंडरस्टैंडिंग राइट एंड रॉन्ग, यानी कि अब यहाँ पर बच्चा एकदम अब समझने लगता है क्या सही है क्या गलत है। अब यहाँ पर किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ता कि तुमने ये गलत किया है, यहाँ बच्चा पता है उसे कि हाँ मैंने ये गलत किया है, अगर मैंने होमवर्क नहीं किया है तो मैंने ये गलत किया है, अगर मैं स्कूल नहीं गया हूँ तो ये गलत है, अगर बहाने बना के मैंने
है, छुट्टी की है, तो वो गलत है। तो चाइल्ड डेवलप सब्सटेंशियल ग्रोथ इन अंडरस्टैंडिंग राइट एंड रॉन्ग। चाइल्ड फेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मोरल वैल्यू एंड होम एंड ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर बच्चा एक कॉन्फ्लिक्ट का भावना देखता है, क्योंकि बच्चा जब तक यहाँ पे इस टाइम पर घर रहता है, लेकिन इस स्टेज पे बच्चा स्कूल जाने लगता है, तो जो उसे घर पे मॉरल डेवलपमेंट मिला होता है, मॉरल वैल्यूज़ मिले होते हैं, और एज़ कम्पेयर टू फ्रेंड्स एंड स्कूल, तो उसमें क्या होता है, अब वो कॉन्फ्लिक्ट उसमें पैदा हो जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आ जाता है एट दिस स्टेज, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है तब। एंड चाइल्ड डेवलप मोरल वैल्यू एंड वैल्यू टॉलरेंस, ऑनेस्टी एंड जस्टिस। यहाँ पे इस चीज़ के बच्चों में मोरल वैल्यू आना चाहता है, टॉलरेंस यानी सहन करने का, जबकि ज़्यादा गुस्सा नहीं होना है, बच्चों से प्यार से बात करना है, किसी को मारना नहीं है ना। एंड ऑनेस्टी, सच्चाई से सच बोलना है हमेशा, और हमेशा सच्चाई के लिए मतलब जस्टिस के पर ही खड़ा रहना है। तो ये है। देन लास्ट जो इसमें है मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं वो पीयर ग्रुप निभाते हैं, कि इस चीज़ के बच्चे इन्फ्लुएंस मोरल डेवलपमेंट मोर, यानी कि यहाँ पे बच्चे पेरेंट्स से नहीं पीयर ग्रुप से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अपने दोस्तों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ हमारे दोस्त कह रहे हैं तो वो सही है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस मोरल डेवलपमेंट मोर एंड रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस ऑफ फ्रेंड्स कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ स्टीलिंग एंड लाइनिंग। अगर इस हिस्से पर अगर फ्रेंड सर्कल अच्छा मिल गया तो बच्चे का डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, वो मतलब अच्छा आगे उनका जो लाइफ होता है वो अच्छा बन जाता है, वो लोग सच बोलते हैं एंड उनका हर चीज़ पर ध्यान देते हैं, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। लेकिन अगर इस हिस्से के अगर पीयर ग्रुप अच्छा नहीं मिला, अगर फ्रेंड्स अच्छे नहीं मिले, अगर फ्रेंड्स अगर उन्हें चोरी करने के लिए सिखा रहे हैं, झूठ बोलना सिखा रहे हैं कि अपने मम्मी से झूठ बोल दो, अपने पापा से झूठ बोल दो कि हम यहाँ पे घूमने जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आता है कि मोरल डेवलपमेंट में इस पर पीयर ग्रुप ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चों पर मोरल डेवलपमेंट के लिए। दैन नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस, यानी कि जब बच्चे 12 साल से 19 साल के बीच में होते हैं तो उनमें मोरल डेवलपमेंट कैसा होता है ये हम अब देखने वाले हैं आगे। तो मोरल बिहेवियर इज़ ड्यू टू हिज इंटरनल कंट्रोल एंड नॉट एक्सटर्नल कंपोजिशन, यानी कि अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो सब एक्सटर्नल कंट्रोल था, यानी कि बच्चा अगर 0 से 2 साल के बीच में था तो वहाँ पे उसके पेरेंट्स, उसके मम्मी रोल मॉडल या केयर टेकर थे। यानी उसके आगे हम आए तो वहाँ पे मम्मी और पापा थे उसके 2 से 6 साल के बीच में, एंड 6 साल से 12 साल के बीच में देखें तो पीयर ग्रुप ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता था। लेकिन अब इसमें 12 से 19 साल के बीच में मोरल बिहेवियर इज़ ड्यू टू हिज इंटरनल, यानी कि वो उसके अंदर से आते हैं कि हाँ ये सही है गलत है, उस पर क्वेश्चन, हर बात पे क्वेश्चन मार्क आता है कि हाँ क्या ये मैं कर रहा हूँ तो ये सही है। हाँ, तो ये अगर फीलिंग मोरल वैल्यू आ रहा है अगर बच्चों में, तो उसका जो मोरल डेवलपमेंट हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। तो मोरल बिहेवियर इज ड्यू टू हिज इंटरनल कंट्रोल नॉट अ एक्सटर्नल कंपोजिशन, यानी कि यहाँ पे बाहरी मैटर चीज नहीं करता कि पेयर ग्रुप कैसा है एंड पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बच्चों के अंदर से आता है कि हाँ ये जो मैं कर रहा हूँ क्या ये सही है या क्या ये गलत है। ठीक है, दी क्वेश्चन अबाउट मॉरल वैल्यू एंड बिहेवियर, यानी कि वो क्वेश्चंस करते हैं कि अच्छा मैं स्कूल अगर नहीं जा रहा हूँ, बहाना पेट में दर्द है, बहाना बनाकर मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो क्या वो मैंने सही किया है। ठीक है, तो 12 से 19 साल के बच्चों के बीच में ये सब आने लगता है। एंड मैंने होमवर्क नहीं किया, उसके लिए कुछ और एक्सक्यूज़ दे दिया, बहाना दे दिया, तो वो भी आता है। तो बच्चे अपने आप उनके अंदर की क्वेश्चन आता है एंड वो अब जज करते हैं, मॉरल डेवलपमेंट को डेवलप करते हैं। देन एडोलेसेंस फाइंड इनकंसिस्टेंस इन द मॉरल एक्सेप्ट ऑफ पीपल अराउंड देम, यानी कि जो एडोलेसेंस कहते हैं अपने आप को इनकंसिस्टेंट फाइंड करते हैं, जो भी उनका पीपल अराउंड है, सराउंडिंग है, यानी कि वहाँ से अब उन्हें खुद चिंतन करते हैं उस चीज़ों पे एंड अब मॉरल डेवलपमेंट इनका होता है। देयर मॉरल डेवलपमेंट स्टैंडर्ड आर डिफरेंट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड एंड मोडी मॉरल स्टैंडर्ड, यानी कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड होता है मॉरल डेवलपमेंट का जो चाइल्डहुड में था एंड जो इस एज में था बिल्कुल अलग होता है, आप देख भी सकते हैं। देन अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मॉरल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं बच्चों के। तो सबसे पहले तो फैमिली ही है, द फाउंडेशन ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि जो न्यू डाला जाता है मॉरल डेवलपमेंट का वो फैमिली से ही होता है। जैसे कि बताया था कि मम्मी जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मदर जो है टॉयलेट ट्रेनिंग देती हैं, तो टॉयलेट ट्रेनिंग ही क्या है, राइट और रॉन्ग का एक फाउंडेशन है, मॉरल डेवलपमेंट का फाउंडेशन है। स्टार्ट इन द फैमिली, इनिशियली ही थॉट अबाउट मॉरल वैल्यूज़, वो पहले मॉरल वैल्यूज़ सीखते हैं, आर एसोसिएट विथ व्हाट हिज पेरेंट्स अप्रूव एंड रिजेक्ट, यानी कि उसके वो जो मॉरल वैल्यूज सीखते हैं कि उसके पेरेंट्स क्या अप्रूव करते हैं, क्या उसे करने देते हैं और क्या नहीं करने देते हैं और क्या चीज़ रिजेक्ट करते हैं। तो वो बच्चे यहाँ पे फैमिली से पहले सबसे पहले सीखते हैं कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ वो है। तो जो पहला फैक्टर है वो इफेक्ट करता है मॉरल डेवलपमेंट को, वो है फैमिली।
देन दूसरा चीज़ है स्कूल। चिल्ड्रन लर्न मोरल वैल्यू एंड बिहेवियर फ्रॉम स्कूल मेट्स, यानी कि अब दूसरा जो स्टेज है, जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है तो वहाँ से सीखता है मोरल वैल्यूज़ को, बिहेवियर को फ्रॉम स्कूल मेट्स से, अपने दोस्तों से और सीनियर से और टीचर से। टीचिंग ऑफ मोरल साइंस एंड मोरल एजुकेशन हेल्प देम प्रॉपर मोरल डेवलपमेंट। इसीलिए स्कूल लाइफ में मोरल टीचिंग, यानी कि जो मोरल साइंस है पहले आता था, अब तो हटा दिया है, तो अलग से सब्जेक्ट आता था मोरल साइंस का एंड मोरल एजुकेशन का, ठीक है। तो अगर हटा भी दिया तो कोई उसका नहीं है, हम बच्चों को कोई अगर चैप्टर पढ़ा रहे हैं, स्टोरी पढ़ा रहे हैं, तो उस टाइम में ही बच्चों को मोरल एजुकेशन या साइंस का नॉलेज दे सकते हैं। अगर नहीं दिया गया बच्चों को, तो बच्चा यहीं पे दोस्तों को बुली करना, परेशान करना, मारना पीटना, दोस्तों को साथी को गाली देना, ये सब सीख जाता है। तो यहाँ पे उसका मोरल डेवलपमेंट भी इफेक्ट हो रहा है। तो स्कूल जो है, चाइल्ड लर्निंग मोरल वैल्यू एंड बिहेवियर फ्रॉम स्कूल मेट्स, सीनियर्स एंड टीचर्स से सीखता है। एंड टीचिंग मोरल साइंस एंड मोरल एजुकेशन हेल्प देयर प्रॉपर मोरल डेवलपमेंट, यहाँ पे हेल्प करता है। देन पीयर ग्रुप, यानी कि अब जो उसके पीयर हैं, उसके दोस्त हैं, वो भी इफेक्ट करते हैं। अगर उसके दोस्त अच्छे मिल गए, मैंने बताया था स्टेजेस पे कि अगर दोस्त अच्छे मिल गए तो बच्चा अच्छा मोरल वैल्यू सीख जाता है। अगर अच्छे नहीं मिले तो वहीं पे वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर दूसरों को परेशान करना, बुलिंग करना, ठीक है, रैगिंग करना सीख जाता है, एंड झूठ बोलना सीख जाता है, गाली देना सीख जाता है। तो चिल्ड्रंस आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर फ्रेंड्स एंड रिलेशन विद देम टीच द गुड और बैड, यानी कि यहाँ पे अगर उनका रिलेशन अगर अच्छे दोस्तों से, अच्छे बच्चों से हो रहा है तो वहाँ पे बच्चा अच्छा से सीख जाएगा, अच्छे दोस्तों से नहीं हो रहा, अच्छे बच्चों से नहीं मिला तो वहाँ पे बच्चा गलत सीख सकता है। देन सोसाइटी एंड कल्चर, अब हमारा एक सोसाइटी जो हमारा समाज है और हमारा कल्चर भी, वो भी यहाँ पे डिफेंड बच्चों के डेवलपमेंट पे, मॉरल डेवलपमेंट पे फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है। तो सोशल एटमॉस्फेयर अराउंड द चाइल्ड इफेक्ट मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि उसके आसपास की, उसके आस पड़ोस की कैसी भावनाएं, कैसा वातावरण है, कैसा इन्वायरमेंट है ना, तो वहाँ से बच्चा एक नैतिक शिक्षा ले लेता है। जैसे कि आप देख सकेंगे कि ये गोकुल धाम जो है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इतने दिनों से आ रहा है, एंड वहाँ पे मॉरल वैल्यू आप क्या सीख सकते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा बच्चों का पसंदीदा शो है, एंड वहाँ से बच्चे क्या सीखते हैं कि सब एक दूसरे किसी भी सिचुएशन में आपस में लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन सब किसी को भी एक दूसरे को जब मुसीबत आता है तो वो लोग हेल्प करते हैं एक दूसरे का, है ना। तो वहाँ पे क्या आ जाता है, तो वहाँ पे जो वहाँ पे है उसे बच्चे देख के क्या सीख सकते हैं, एक मॉरल डेवलपमेंट वहाँ से हो सकता है। तो वो भी एक हमारी सोसाइटी का हिस्सा ही है, गोकुल धाम सोसाइटी। तो सोशल एटमोसफियर अराउंड द चाइल्ड इफेक्ट मॉरल डेवलपमेंट एंड हेल्प हिम टू ग्रो इनटू इन सिविलाइज्ड इंडिविजुअल, यानी कि अपने आप को एक सिविलाइज्ड बनाने के लिए भी सोसाइटी एंड कल्चर इफेक्ट करता है। देन एज, अब जो मॉरल डेवलपमेंट का एज भी होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि बच्चा जो 2 साल का होता है या 4 साल का होता है, वो 18 साल या 15 साल के में बिल्कुल डिफरेंस होता है उसमें। तो मैच्योरिटी एंड लर्निंग इन्फ्लुएंस मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि मैच्योरिटी और लर्निंग इन्फ्लुएंस, यानी बच्चा कितना सीखा है, किस एज पे कितना सीखा है मॉरल डेवलपमेंट, एंड व्हाट ग्रोथ ही बिकेम मोर टॉलरेंस, यानी कि उसमें वो कौन सा ग्रोथ है, एंड वो कितना टॉलरेंस है, कितना चीज़ को सह पाया टू अ सर्टेन आइडिया विच ही यूज्ड टू रिजेक्ट इन हीज एडोलेसेंस, यानी कि वो अगर उसके लिए कोई अच्छा चीज़ नहीं है तो वो एक नो शब्द होता है, नो ना, तो वो अपने एज पे यानी एडोलेसेंस टाइम पे कह पाता कि हाँ ये चीज़ गलत है, मैं ये नहीं करूँगा। अगर चाहे उसके दोस्त कितना भी कह रहे हैं, चाहे उसके कोई और भी पीयर सोसाइटी के लोग हैं, इन्वायरमेंट है, वो कह रहा है कि नहीं ये करो, तो नहीं, ठीक है। तो एज भी डिपेंड करता है। देन है 6th जेंडर, जेंडर भी है कि जो बॉयज़ होते हैं ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं दैन गर्ल्स है, इन केस ऑफ मॉरल टोन, अगर मॉरल टोन में बोला जाए सेट बाय एल्डर्स, ठीक है। लेकिन ये जो बड़ों से जो है सेट किया गया है, एंड ट्राई टू सेट देयर ऑन स्टैंडर्ड, और अपना एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं। तो यही हमारा यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट का रिवीजन यूनिट 3 का ख़त्म हुआ फर्स्ट ईयर का। तो ये जो यूनिट है का लास्ट टॉपिक थोड़ा सा इमोशन रह गया था, नहीं हमारा यूनिट ख़त्म हो गया। इसका कोल वर्क थ्योरी मैंने मोरल डेवलपमेंट का पहले ही अपलोड कर दिया है। तो हमारा यूनिट 3 खत्म हो गया, एंड आपको रात को यूनिट 4 का भी पूरा कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। तो आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करने से मेरे को कॉन्फिडेंस आता है, एंड मैं आपको इतना मेहनत कर रहा हूँ तो उसमें मेरे को हेल्प मिलेगा कि मैं आगे और वीडियो बना पाऊँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बोलो तो सब्सक्राइब करिए, क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय जब तक के लिए, और